ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली तुम्हारी बात, पर अब नहीं। किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर तुम इस घर में नहीं रह सकती। नहीं, मैंने आपको सिवा किसी को छूना तो दूर, किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? जादू से? बेटा, ये नाटक कर रही है। इसे अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती। क्या मतलब? जब आपसे मेरा संबंध ही नहीं था, तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं, वो तो मुझे एक दिन उल्टी आया तो माँ जी और शांति कहने लगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर माँ और शांति झूठ क्यों बोलेंगी? मुझे क्या पता, उन्हीं से पूछ लीजिए। बेटा, ये खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। शांति इस घर की पुरानी दाई है। पूरे गांव की कितनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए हैं उसने। वो झूठ नहीं बोल सकती। शांति कहाँ है माँ? बुलाइए उसको। बेटा, शांति तो अपनी भांजी धनिया को काम पर रखकर अपने गांव चली गई है। 1-2 महीने बाद ही आएगी। बेटा, ये त्रिया चरित्र दिखा रही है, इसके चक्कर में मत आना। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं। तुम ऐसा करो, अभी किसी डॉक्टर को बुला लो। इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। गांव में किसके साथ गुजरे उड़ाई है वो भी पता चल जाएगा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें इसी समय ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हेलो, डॉक्टर यादव। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपने ठीक से तो चेक किया है ना? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम ही है ठीक से जांच करना। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। ओके सम्राट, ओके। तुम ये बात माँ को बता नहीं सकती थी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? कैसे कहती? फिर तो मुझे ये भी बताना पड़ता कि हमारे बीच पति पत्नी वाला संबंध नहीं है। वो 10 सवाल पूछती तो क्या जवाब देती? मैंने तो सोचा था कि डॉक्टर से चेकअप होगा
तो सारी बात अपने आप गलत निकल आएगी। क्या माँ, बिना मतलब के तमाशा बनाकर रख दिया। कम से कम आपको डॉक्टर को दिखाकर कंफर्म तो कर लेना चाहिए था। किसी अनपढ़ गवार ने आकर बोल दिया कि पूजा माँ बनने वाली है और आपने मान लिया। वो बेटा, एक ऐसी घटना घट गई थी ना कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। घटना? कैसी घटना? बेटा, एक दिन पूजा के गांव से उसके भाई भाभी आए हुए थे। पूजा और उसकी भाभी में पता नहीं क्या बात कि उसकी भाभी मुझ पर लांछन लगाने लगी कि मैं पूजा को सता रही हूँ। मुझे उसने बहुत उल्टा सीधा कहा। और तो और एक दिन उसका भाई प्रभाकर भी आकर मुझे बहुत जलील किया। कहने लगा कि मैंने पूजा के ऊपर पैसे चोरी का, वसीयत पेपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने समझाने की कोशिश तो की, पर मेरी एक नहीं सुनी उसने। मेरी बेइज्जती तो की ही, ऊपर से चप्पल भी उठाए। ये पूजा के भाई भाभी गांव चले गए या यहीं हैं? पता नहीं बेटा, उसका बड़ा भाई सुधाकर हमारे पुराने अकाउंटेंट वाले घर में ही रह रहा है। शायद वही होंगे। निशा, अरे भाई निशा, देखो मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि प्रभाकर की जमानत जल्दी से जल्दी हो जाए। भाई साहब, मैं भी चलूंगी। एक बार उनको देख लूंगी कैसे हैं। पता नहीं कुछ खाने पीने के लिए भी मिला होगा या नहीं। इंदु, परेशान मत हो, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। प्रभाकर को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोर्ट से पुलिस स्टेशन जाकर प्रभाकर को देख भी आऊंगा। दामाद जी ने कब आने को कहा था? यही कि फौरन निकल रहा हूँ। देखो निशा, अगर मेरे जाने के बाद आ जाएं तो मुझे तभी फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। मैं देखती हूँ। बैठिए ना दामाद जी। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। प्रभाकर कहाँ है? क्या आपको नहीं मालूम है कि प्रभाकर कहाँ है, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो आज ही मुंबई से आ रहा हूँ। अगर वो गांव चला गया है तो मैं गांव जाकर उससे सवाल जवाब करूंगा। अजीब कर रहे हैं। उनसे क्या सवाल जवाब करेंगे? अपनी माँ से जाकर पूछिए। इंदु, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के ऊपर चप्पल उठाने की? यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं आप लोगों को गुरुजी से? एक माँ समान औरत के ऊपर चप्पल उठाता है।
और एक घर में आकर सास बहू के बीच झगड़े कराती है, और एक अपने ही घर में चोरी चकारी कर रही है। अजीब कर रहे हैं, अपनी माँ का दोष नहीं दिख रहा, बाकी सबके दोष दिख रहे हैं। जाकर पूछिए अपनी माँ से, क्यों झूठा इल्जाम लगाकर इनको जेल भिजवा दिया। तुम शांत हो जाओ इंदु। मुझे लगता है कि दामाद जी को सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सारी सच्चाई पता है मुझे। पहले आपकी बहन ने झूठ सच बोलकर मेरे गृहस्थ जीवन को नर्क बना दिया, अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर दिया, और जब सारा झूठ पकड़ा गया तो गांव से अपने भाई और भाभी को बुलवा लिया, जो चप्पल दिखाकर मेरी माँ का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। आपने जो भी कहा सब सच है दामाद बाबू, सब मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ एक सच छोड़कर। ये सब किया धरा पूजा का नहीं है। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ है। मेरी माँ? मेरी माँ क्यों करेंगी ये सब? सच के ऊपर झूठ का नकाब चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। कोई नकाब नहीं चढ़ा रहा हूं मैं, बस यही सच्चाई बताने के लिए मैंने आपको मुंबई से यहां बुलाया है। आपकी माँ आपके गुरुजी मास्टर मनोहर से बदला ले रही हैं। बदला। बदला? किस चीज का बदला? वो भी बताऊंगा, पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए आप। आपकी माँ ने शहर की इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां छोड़कर गांव के एक मामूली सी मास्टर की बेटी से आपका विवाह क्यों तय किया? आपकी माँ ना तो पूजा को देखने आई, ना ही रिश्ता तय करने के लिए हमारे घर आई, और ना ही अपने इकलौते बेटे के विवाह में ही आई। क्यों? कुंडली देखने दिखाने की बात भी नहीं हुई थी। फिर पूजा को कैसे पता चला कि आपकी कुंडली में नागिन दोष है? हमने आपकी माँ से आपकी कुंडली मांगी पंडित को दिखाने के लिए। आप ऐसा कीजिए, दामाद जी की कुंडली मुझे दे दीजिए। बनारस में बड़े विद्वान हैं शास्त्री जी, मैं उनको दिखाऊंगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये नाग नागिन दोष वाली फालतू बात कुंडली में होगी ही नहीं, और यदि होगी भी तो शास्त्री जी उसको दूर करने का उपाय जरूर बता देंगे। अजीब बात है, आप अभी भी सोच रही हैं? आपको तो कुंडली झट से देनी चाहिए थी। वो क्या है कि सम्राट अपनी कुंडली मुंबई लेकर गया है, वहाँ किसी बड़े पंडित को दिखाने के लिए। अब आप ही बताइए, क्या आप कुंडली मुंबई लेकर गए थे? लेकिन बिना किसी वजह के मेरी माँ ये सब क्यों करेंगी? अपने खुद के बेटे की गृहस्थी क्यों खराब करेंगी वो? उसकी वजह है दामाद बाबू, 10 साल पुरानी एक घटना। घटना? कैसी घटना? जरूर बताऊंगा दामाद बाबू, ये 10 साल पहले की घटना है। आपकी माँ आपके मामा की मौत का बदला ले रही हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरे बाबूजी का क्या दोष है? वो तो सिर्फ बुआ जी और आपके मामा जी के विवाह से पहले मिलने जुलने के खिलाफ थे बस। इतना ही नहीं, उन्होंने आपके साड़ू भाई दीपक बाबू को दूसरा विवाह कराने का लालच देकर आरती दीदी को तलाक दिलाने के लिए भी तैयार करा लिया है।
और जब जबरदस्ती हम लोगों ने सारी सच्चाई का पता लगा लिया तो उन्होंने 5 लाख रुपए की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें जेल भिजवा दिया है। दामाद बाबू, अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जाकर अपनी माँ को समझाइए कि बदला लेने के जुनून में क्यों दोनों घर की सुख शांति का सर्वनाश कर रही हैं। आपने जो बताया है, अगर वो सब सच है तो मुझे ये सब रोकना ही पड़ेगा। हमने जो भी बताया है उसका एक एक आना सही है। जाकर अपनी माँ से पूछिए और इन्हें जल्दी से जल्दी जेल से छुड़वाइए। भगवान करे सब ठीक हो जाए, दामाद जी और पूजा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। मुझे इतना आसान नहीं दिख रहा अनीशा। पूजा की सास बहुत घाघ औरत है, कहीं फिर से कोई चाल ना चल दे। खैर, मैं अभी कोर्ट जाता हूं, जैसा भी होगा खबर करूंगा, ठीक है?